हेलो फ्रेंड्स, किताबी प्रेरणा में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों से सीख लेकर जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हम ऐसी बुक्स की कहानियां और उनके पावरफुल लेसन्स शेयर करते हैं जो हमारी सोच बदलने, हमारे डिसीजंस को मजबूत करने और हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, लिखी गई रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सही नॉलेज और माइंडसेट हमारे पूरे जीवन की डायरेक्शन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। हवाई के एक शांत से शहर में रहने वाला 9 साल का एक बच्चा रॉबर्ट कियोसाकी, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और कॉमिक बुक्स पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में रॉबर्ट के मन में एक सवाल गूंजने लगता है। पैसे वाले लोग अमीर कैसे बनते हैं? अमीर और गरीब में फर्क क्या है? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। रॉबर्ट का एक सबसे अच्छा दोस्त था, माइक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ खेलते और अक्सर सपने देखते थे कि एक दिन वे भी अमीर बनेंगे और उनके पास भी वैसी चीजें होंगी जो अमीर बच्चों के पास होती हैं। एक दिन स्कूल में एक लड़की जेनेट नई चमचमाती बाइसिकल लेकर आई। बच्चे उसके आसपास जमा थे और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रॉबर्ट और माइक चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके दिल में एक सवाल था, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि हम अपनी मनचाही चीज खरीद सकें? रॉबर्ट ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? माइक ने जवाब दिया, मेरे पिताजी कहते हैं कि अमीर लोग पैसे को समझते हैं, हम उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। बस वहीं से दोनों बच्चों ने फैसला किया, हमें अमीर बनना सीखना है, हमें पैसा को समझना है। रॉबर्ट की जिंदगी में दो लोग पिता जैसी भूमिका निभाते थे। पुअर डैड, रॉबर्ट के अपने असली पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सरकारी शिक्षा विभाग में ऊंचा पद, समाज में सम्मानित व्यक्ति, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी में विश्वास रखते थे और हमेशा कहते थे, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, वही सफलता का एकमात्र रास्ता है। उनकी सोच थी कि जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, स्टेबल इनकम ही लाइफ की सेफ्टी देता है। वह सैलरी पर डिपेंड रहते, टैक्सेस से परेशान होते और अक्सर पैसों की कमी में संघर्ष करते थे। उनका फाइनेंशियल प्रिंसिपल था, आई कांट अफोर्ड इट, मैं यह नहीं खरीद सकता। दूसरी ओर रिच डैड माइक के पिता थे, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी, सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाई की थी, लेकिन जीवन की फाइनेंशियल शिक्षा से भरपूर थे। कई बिजनेस के मालिक, इन्वेस्टर और रियल एस्टेट ओनर थे। वह हमेशा कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तुम पैसों के लिए काम मत करो। रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, एसेट्स क्रिएट करना, यह उनकी सोच थी। उनका फाइनेंशियल प्रिंसिपल था, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। टैक्स द सिस्टम, बिजनेस लॉज और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की गहरी समझ थी। दो पिता, एक हाईली एजुकेटेड फिर भी आर्थिक रूप से संघर्षरत, दूसरा कम पढ़ा लिखा लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल। दोनों रॉबर्ट को प्यार करते थे, लेकिन दिशा अलग देते थे। एक दिन रॉबर्ट ने माइक से कहा, अगर तुम्हारे पिता अमीर हैं तो क्या वो हमें पैसा बनाना सिखा सकते हैं? माइक ने कहा, मैं पूछता हूं। कुछ दिन बाद माइक ने बताया कि उसके पिताजी मिलने के लिए तैयार हैं। रॉबर्ट और माइक माइक के पिता के छोटे से कार्यालय पहुंचे। रिच डैड बिल्कुल अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, तेज नजर, आत्मविश्वास से भरी आवाज और व्यवहार में पूरी तरह व्यावहारिक। रॉबर्ट ने पूछा, क्या आप हमें अमीर बनना सिखा सकते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर सच में सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन सीखने के लिए परेशानी, मेहनत और धैर्य चाहिए। क्या तुम तैयार हो? दोनों ने कहा, यस। रिच डैड ने कहा, ठीक है, पहले मेरी छोटी दुकान में काम करो, सैलरी होगी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट हैरान होकर बोला, इतना कम? इससे तो कुछ होगा ही नहीं। रिच डैड शांत स्वर में बोले, अमीर लोग सैलरी नहीं देखते, वे अवसर देखते हैं। अगर पैसा ही तुम्हारा मकसद है तो तुम हमेशा पैसे के गुलाम रहोगे। यह सुनकर रॉबर्ट चुप हो गया और सीखने के लिए तैयार हो गया। 3 हफ्ते तक दोनों काम करते रहे, अखबार बांधते, सामान पैक करते, दुकान साफ करते, लेकिन पैसा बहुत कम था और रॉबर्ट के अंदर गुस्सा भरने लगा। एक दिन वह रिच डैड के पास गया और बोला, आपने कहा था कि आप कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप तो हमें बस सस्ते मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, यही गुस्सा तुम्हें असली लेसन देगा। फिर रिच डैड ने पहला लेसन दिया, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग सैलरी के डर और लालच में फंसकर पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जॉब ही सेफ्टी है, लेकिन वही उन्हें रैट रेस में फंसा देती है। पेचेक मिलते ही खुशी होती है, फिर खर्च होते हैं, फिर पैसे की कमी महसूस होती है, फिर ज्यादा काम करना पड़ता है, और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसे ही रैट रेस कहते हैं। रॉबर्ट पहली बार समझ पाया कि गरीब और अमीर होने का खेल दिमाग और मानसिकता का खेल है, इनकम का नहीं। रॉबर्ट और माइक की फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी आगे बढ़ती है। रिच डैड ने उन्हें सिर्फ जॉब पर निर्भर रहने की जगह एसेट्स और बिजनेस की सोच सिखानी शुरू की। सबसे पहले रिच डैड ने कहा, अगर तुम हमेशा सैलरी के लिए काम करते रहोगे तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाएंगे। तुम्हें अपना बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना होगा और एसेट्स बनाना सीखना होगा। रॉबर्ट ने समझने की कोशिश की, लेकिन वह कंफ्यूज्ड था। बिजनेस और एसेट्स, हम तो बस स्टोर में काम कर रहे हैं। रिच डैड ने उदाहरण देकर समझाया कि बहुत से लोग अपनी नौकरी में बिजी रहते हैं, प्रमोशंस के लिए compete करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, लेकिन वे अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं करते। उनके पास जितना पैसा आता है उतना ही खर्च कर देते हैं और कभी पैसे के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते। रिच डैड ने कहा, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने पैसे और एसेट्स को समझो। सैलरी को ही अपना इनकम सोर्स मत बनाओ, एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाया, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली बड़ी लेसन थी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घर, कार और सामान एसेट्स हैं, लेकिन असल में अगर ये चीजें पैसे जनरेट नहीं करती तो ये लायबिलिटीज है। रॉबर्ट ने पहले ये कंफ्यूज किया कि घर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिच डैड ने उसे समझाया, अगर घर सिर्फ खर्च बढ़ाता है, लोन बढ़ाता है, टैक्सेस और मेंटेनेंस खाता है तो ये लायबिलिटी है, लेकिन अगर तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करोगे और उसे रेंट मिलेगा तो ये एसेट है। रॉबर्ट के दिमाग में यह एक बड़ी रेवलेशन थी। उसने महसूस किया कि रिच डैड का तरीका बस पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका था। हर चीज को एनालाइज करो कि यह तुम्हारे लिए पैसा पैदा करती है या नहीं। रिच डैड ने कहा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो और एसेट्स बिल्ड करो। जॉब छोड़ो मत, लेकिन अपनी एनर्जी और मनी को ऐसे इन्वेस्ट करना सीखो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम करे। अगले हफ्तों में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के साथ छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। वे स्टोर में प्रोडक्ट्स बेचते, बायर्स को समझाते और बुक कीपिंग सीखते। रिच डैड हमेशा उन्हें चैलेंज करता, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज बेकार है, सोचो कि कैसे मनी तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी को पहचानना, रिस्क लेना और पैसा कंट्रोल करना है। रिच डैड ने कहा, अमीर बनने के लिए तुम्हें सीखना होगा कि मनी कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम कैसे यूज होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे चूज करनी है और कैसे एसेट्स ग्रो करते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि पुअर डैड की सोच में सिर्फ सेफ्टी है, लेकिन रिच डैड की सोच में फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू इन्वेस्ट, फ्रीडम टू ग्रो। इसी लेसन ने रॉबर्ट की सोच बदल दी और उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की सीड्स बो दी। माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, एसेट्स बनाओ। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्लियर हुई। घर, कार और सामान तभी एसेट है जब वह इनकम जनरेट करे। रिच डैड ने रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल लेसन्स शुरू कर दी। मनी कंट्रोल करना, इन्वेस्टमेंट, बुक कीपिंग और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस सिखाई। पुअर डैड की माइंडसेट सेफ्टी और सैलरी पर फोकस्ड थी, जबकि रिच डैड की माइंडसेट फ्रीडम और एसेट्स पर फोकस्ड थी। रॉबर्ट ने पहला रियल स्टेप लिया, जॉब के साथ सीखना, ऑब्जर्व करना और अपनी सोच बदलना शुरू किया। रॉबर्ट और माइक की फाइनेंशियल एजुकेशन को एक नया डायमेंशन मिला। रिच डैड ने उन्हें बताया कि सिर्फ एसेट्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी है कि सरकार, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का पैसा पर क्या असर पड़ता है। रॉबर्ट ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि अमीर लोग अपने पैसे पर टैक्स कम कैसे करते हैं और मिडिल क्लास हमेशा क्यों स्ट्रगल करता है। रिच डैड ने कहा, दुनिया में ज़्यादातर लोग टैक्सेस को डर की तरह देखते हैं। पुअर डैड जैसे लोग हार्ड अर्न सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्सेस में दे देते हैं और सोचते हैं कि यही लाइफ है। लेकिन अगर तुम समझो कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और इसे स्मार्टली यूज करो, तो तुम अपनी वेल्थ जल्दी बढ़ा सकते हो।
रिच डैड ने बताया कि पहले हिस्ट्री में टैक्सेस सिर्फ बिजनेस और कॉरपोरेशन पर लगाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने इंडिविजुअल इनकम्स पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज हमेशा इसके शिकार रहे। रिच डैड ने एम्फेसिस किया कि अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉज, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और लीगल लूप होल्स जानना फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। रॉबर्ट के लिए यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था और उसे पहली बार समझ में आया कि अमीर लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं। रिच डैड ने फिर कॉरपोरेशंस की शक्ति के बारे में बताया। रॉबर्ट ने पहले सिर्फ कंपनीज और बिजनेसेस को फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के रूप में देखा था, लेकिन रिच डैड ने समझाया कि कॉरपोरेशन बनाने का मतलब सिर्फ लीगल एंटिटी नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। रिच डैड ने कहा, जब आप कॉरपोरेशन में काम करते हो तो आप अपने पैसे के फ्लो, इनकम और टैक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर तुम्हें लायबिलिटी से बचाता है और अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। रिच पीपल यही करते हैं, वे सैलरी लेते हैं लेकिन अपने कॉरपोरेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी इनकम टैक्स लीगली मिनिमाइज हो जाती है और उनका मनी ग्रोथ तेजी से होता है। रॉबर्ट को यह सोच बिल्कुल नहीं लगी। उसने महसूस किया कि मिडिल क्लास लोग टैक्सेस में फंस जाते हैं, सैलरी पूरी तरह खर्च हो जाती है और उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज कम रहते हैं। रिच डैड ने एम्फेसिस किया कि अगर रॉबर्ट और माइक ने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जल्दी बढ़ सकते हैं। अगले कुछ महीनों में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। रिच डैड उन्हें स्मॉल इन्वेस्टमेंट डील्स में इन्वॉल्व करता, बुक कीपिंग सिखाता और टैक्स बेनिफिट्स की एग्जाम्पल्स देता। रॉबर्ट ने देखा कि कैसे कॉरपोरेशंस का लीगल स्ट्रक्चर अमीर लोगों को प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। रिच डैड ने कहा, अगर तुम सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहोगे तो हर साल सैलरी में से बड़े हिस्से को टैक्सेस में देते रहोगे और कभी रियल वेल्थ नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम समझो कि मनी कैसे फ्लो करता है, टैक्स लॉज कैसे काम करते हैं और कॉरपोरेशंस कैसे ऑपरेट करते हैं, तो तुम लीगली अपना पैसा बचा सकते हो और वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि रिच डैड की थिंकिंग सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और लीगल स्ट्रेटजीज की थी। इस लेसन ने रॉबर्ट के माइंड को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। एसेट बिल्डिंग, टैक्स प्लानिंग और कॉरपोरेट थिंकिंग एक साथ कंबाइन होने चाहिए ताकि कोई भी लीगली अपना पैसा बढ़ा सके। यही सीख उसके लिए सबसे बड़ी आई ओपनर साबित हुई और उसने महसूस किया कि पुअर डैड की सोच सिर्फ सेफ्टी और सैलरी के चक्कर में फंस गई थी, जबकि रिच डैड की सोच फ्रीडम, ग्रोथ और कंट्रोल पर फोकस्ड थी। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का नॉलेज फाइनेंशियल फ्रीडम में क्रिटिकल है। पुअर डैड की माइंडसेट सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने, हाई टैक्सेस देने और मिनिमल ग्रोथ पाने पर फोकस्ड थी। रिच डैड की माइंडसेट लीगल स्ट्रक्चर्स, कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स और फाइनेंशियल कंट्रोल पर फोकस्ड थी। रॉबर्ट ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट से समझा कि अमीर लोग लीगली अपने पैसे बढ़ाते हैं और लायबिलिटी से बचते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन में सिर्फ एसेट्स बिल्ड करना ही नहीं, बल्कि लीगल, कॉरपोरेट और टैक्स नॉलेज भी जरूरी है। रॉबर्ट और माइक की जर्नी का सबसे एक्साइटिंग लेसन आता है, हाउ द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि अमीर लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मनी जनरेट करते हैं। रॉबर्ट ने पहले सोचा था कि पैसा केवल जॉब या इनहेरिटेड वेल्थ से आता है, लेकिन रिच डैड ने उसे बताया कि रियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए इमेजिनेशन और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अपॉर्चुनिटीज पैसे में नहीं आती, उन्हें तुम्हें खुद खोजकर बनाना पड़ता है। रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। वे डर और फियर की बजाय क्रिएटिविटी और नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि मिडिल क्लास लोग हमेशा फियर और रिस्क के चलते अपॉर्चुनिटीज से डरते हैं और वही रीजन है कि उनके पास वेल्थ बिल्ड नहीं होती। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड छोटे से आइडिया को भी एनालाइज करता, समझता कि इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और लीगल, टैक्स और मार्केट रूल्स को स्मार्टली यूज करता है। उन्होंने एम्फेसिस किया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना है। रिच डैड ने फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाए। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कई लोग लो कैपिटल या लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद क्रिएटिव थिंकिंग से लाखों डॉलर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास सिर्फ थोड़ी सी कैश है तो वह अपने नॉलेज और स्किल का यूज करके पार्टनरशिप, नेगोशिएशन और इन्वेस्टमेंट डील्स में एंटर कर सकता है। रिच डैड ने कहा, मुझे कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितनी सैलरी है। अगर तुम्हारे पास आइडियाज और फाइनेंशियल नॉलेज है तो तुम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो।
फाइनेंशियल एजुकेशन यही सिखाती है कि कैसे रिस्क को एनालाइज करके प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि मिडिल क्लास लोग सिर्फ फिक्स्ड माइंडसेट में सोचते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यही डिफरेंस माइंडसेट और एक्शन में होता है। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि अमीर लोग फियर को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसे समझकर लेवरेज करते हैं। अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती, वे इन्वेंट की जाती हैं, और इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज, क्रिएटिविटी और करेज की ज़रूरत होती है। अगले हफ्तों में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के गाइडेंस में छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए। वे रियल एस्टेट डील्स में मॉक एनालिसिस करते, स्टॉक्स को समझते और बुक कीपिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग सीखते। रिच डैड हमेशा कहते, रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तुम्हें अपने नंबर्स पता होने चाहिए, कैश फ्लो, एसेट्स और लायबिलिटीज समझनी चाहिए। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। यही सबसे बड़ी स्किल है जो अमीर लोगों को अलग बनाती है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि रिच डैड की सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की थी। रिच डैड का लेसन यह था कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज इन्वेंट करते हैं, पैसे को लेवरेज करते हैं और सिस्टमिकली ग्रोथ करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद भी हेजिटेट करते हैं और वही सोच उन्हें स्टक कर देती है। रॉबर्ट ने समझ लिया कि इमेजिनेशन, नॉलेज, करेज और एक्शन से ही ट्रू वेल्थ जनरेट होती है, और यही स्किल फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे बड़ी सीख है। रॉबर्ट और माइक की फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी का फोकस शिफ्ट होता है सैलरी के पीछे भागने से हटकर स्किल्स सीखने और एक्सपीरियंस गेन करने की तरफ। रिच डैड ने उन्हें रिपीटेडली यह बताया कि अगर आप सिर्फ जॉब के लिए काम करते रहो तो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहोगे। अमीरी, माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप स्किल्स सीखो, नॉलेज बढ़ाओ और अलग अलग एक्सपीरियंसेस से सीखो। रॉबर्ट ने पहले हमेशा देखा कि पुअर डैड मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी में काम करते हैं, प्रमोशंस के लिए compete करते हैं और ओवर टाइम करते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टैग्नेंट रहती है। रिच डैड ने यह कॉन्ट्रास्ट दिखाया और कहा, जॉब करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सैलरी पाने के लिए काम करना तुम्हें कभी रिच नहीं बनाएगा। वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। रॉबर्ट और माइक को यह बात नहीं लगी। उन्होंने अभी तक कभी यह नहीं सोचा था कि जॉब एक्सपीरियंस से भी वेल्थ क्रिएशन का रास्ता निकल सकता है। रिच डैड ने समझाया कि स्किल्स, नॉलेज और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। उन्होंने रॉबर्ट को एग्जाम्पल दिया कि कैसे कई लोगों ने अलग अलग काम एक्सपीरियंस करके, ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप करके बाद में खुद के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट की। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल था। हर जॉब सिर्फ इनकम सोर्स नहीं है, अगर सही तरीके से यूज करो तो लर्निंग सोर्स बन सकती है। रिच डैड ने फिर स्किल बिल्डिंग की कैटेगरीज समझाई। उन्होंने कहा कि हर इंसान को 4 मेजर स्किल्स सीखनी चाहिए: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग या सेल्स और कम्युनिकेशन। रॉबर्ट ने पहली बार समझा कि इन स्किल्स का कॉम्बो हर फाइनेंशियल डिसीजन में यूज होता है। रिच डैड ने कहा, अकाउंटिंग से तुम अपने कैश फ्लो और नंबर्स समझोगे, इन्वेस्टिंग से तुम्हें पता चलेगा कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मार्केटिंग और सेल्स से तुम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करोगे और डील क्लोज करोगे, कम्युनिकेशन से लोगों को समझा सकोगे और नेगोशिएट कर सकोगे। इन 4 स्किल्स के बिना कोई भी अमीर नहीं बन सकता। रॉबर्ट ने रियलाइज किया कि पुअर डैड की अप्रोच में ये स्किल्स सेकेंडरी होती हैं, जबकि रिच डैड कहता था कि स्किल्स को सीखना प्राइमरी है। रिच डैड ने एम्फसाइज किया कि कभी भी सिर्फ पे चेक की थिंकिंग मत रखो। जॉब का मतलब केवल इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां तुम मिस्टेक्स करो, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करो। रॉबर्ट ने देखा कि कई मिडिल क्लास लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, एक ही काम 20 से 30 साल करते रहते हैं और स्किल्स डेवलप नहीं करते। रिच डैड का लेसन था, कंफर्ट जोन छोड़ो, न्यू थिंग्स सीखो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, तभी वेल्थ ग्रो करेगी। अगले कुछ दिनों में रॉबर्ट और माइक ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शुरू की। रिच डैड ने उन्हें स्टोर, स्मॉल बिजनेसेस, रियल एस्टेट डील्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वॉल्व किया। रॉबर्ट को इनिशियली लगा कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि हर एक्टिविटी में लर्निंग है। रिच डैड कहते, अगर तुम बुक कीपिंग समझते हो, कैश फ्लो ट्रैक करते हो, लायबिलिटीज और एसेट्स आइडेंटिफाई करते हो, डील एनालाइज करते हो, तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज ही वेल्थ का सोर्स है। जॉब कभी भी नॉलेज नहीं देती अनलेस तुम एक्टिवली सीखो। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड इंटेंशनली उन्हें लो सैलरी में रखता था
ताकि उन्हें सीखने की ज़रूरत महसूस हो और क्रिएटिविटी डेवलप हो। हर मिस्टेक, हर स्मॉल डील, हर नेगोशिएशन में लेसन था। रॉबर्ट ने रियलाइज़ किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ रीडिंग बुक्स या थ्योरी नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से आती है। रिच डैड ने रिपीटेडली कहा, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न. Skills and knowledge will create opportunities and wealth. Earning is just a by product. रॉबर्ट ने समझा कि पुअर डैड हमेशा कहता था, जॉब सिक्योर है, सैलरी गारंटीड है, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहता था, जॉब कोई भी हो, लेकिन तुम्हें सीखना चाहिए, स्किल बिल्ड करनी चाहिए, नॉलेज एक्सपैंड करनी चाहिए। ये थिंकिंग रॉबर्ट के लिए आई ओपनिंग थी और उसके फाइनेंशियल माइंडसेट को फंडामेंटली बदल दिया। इस फेज में रॉबर्ट ने कई लेसन्स ऑब्जर्व किए। उसने देखा कि जब वह अलग अलग जॉब्स और टास्क्स में इन्वॉल्व्ड होता है तो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप होती हैं। रिच डैड कहते, एक जॉब सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं है, हर जॉब एक्सपीरियंस का सोर्स है। जॉब बदलो, फील्ड एक्सप्लोर करो, स्किल्स एनहांस करो, नेटवर्क बिल्ड करो, यही तुम्हारी रियल इन्वेस्टमेंट है। सैलरी कभी भी एसेट नहीं बन सकती, लेकिन स्किल्स और एक्सपीरियंस हमेशा एसेट बनते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह माइंडसेट पुअर और मिडिल क्लास से सबसे बड़ा फर्क है। पुअर डैड हमेशा सिक्योरिटी की सोच में रहता है, सैलरी चेस करता है, मिस्टेक्स से डरता है। रिच डैड समझता था कि मिस्टेक्स और फेलियर्स ही लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हैं और इन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए। रॉबर्ट ने सीख लिया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट कभी भी थियोरेटिकल नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। हर टास्क, हर चैलेंज, हर डील एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, और यही अप्रोच उसे फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगी। वर्क टू लर्न, स्किल सीखो, सिर्फ जॉब के लिए मत काम करो। पुअर डैड की माइंडसेट थी, जॉब बराबर है सिक्योरिटी, सैलरी चेस करो, रिस्क अवॉइड करो और नॉलेज सेकेंडरी है। रिच डैड की माइंडसेट थी, जॉब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्किल बिल्डिंग, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। की स्किल्स में अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन शामिल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लो सैलरी जॉब्स, स्मॉल बिजनेसेस, डील्स और मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया जाता है। रॉबर्ट ने रियलाइज किया कि स्किल्स और नॉलेज ही एसेट्स है, सैलरी केवल बाय प्रोडक्ट है। माइंडसेट शिफ्ट में फियर और कंफर्ट जोन छोड़ो, हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्सपीरियंस से ग्रोथ करो। रॉबर्ट की जर्नी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब तक उसने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स सीख लिए थे, एसेट्स और लायबिलिटीज, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, टैक्स नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज इन्वेंट करना और स्किल्स सीखने की वैल्यू। लेकिन रिच डैड ने हमेशा कहा कि थ्योरी या नॉलेज से कुछ नहीं होगा अगर ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को सामना करना नहीं सीखो। रॉबर्ट ने देखा कि मिडिल क्लास और पूर लोग अक्सर फियर, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और सोशल प्रेशर में फंसकर अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन का फाइनल लेसन यह है कि ऑब्स्टिकल्स हमेशा आएंगे। रिच बनने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि करेज, परसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। तुम जितने ऑब्स्टिकल्स को फेस करोगे और सॉल्व करोगे, उतना ही तुम्हारा फाइनेंशियल पावर बढ़ेगा। रॉबर्ट ने देखा कि स्कूल में उसके पीयर्स का माइंडसेट हमेशा सेफ जॉब्स, इजी लाइफ और रिस्क फ्री थिंकिंग में था, लेकिन रियल वर्ल्ड में वेल्थ क्रिएट करने के लिए रिस्क, मिस्टेक्स और फेलियर इंटेग्रल थे। रिच डैड ने एम्फसाइज किया कि ऑब्स्टिकल्स को डर के रूप में नहीं देखो, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। रिच डैड ने फिर रॉबर्ट और माइक को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताई कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल किया जाए। पहला ऑब्स्टिकल था फियर ऑफ लूजिंग मनी। रॉबर्ट ने पहले देखा कि जब इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील में पैसा रिस्क में होता है तो उसे एंग्जाइटी और नर्वसनेस होती है। रिच डैड ने समझाया, फियर को एलिमिनेट मत करो, उसे समझो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से सीखो कि कितना रिस्क लेना सेफ है, कैसे लॉसेस को मिनिमाइज करना है और कैसे मिस्टेक्स से सीखकर अगली अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करनी है। जो लोग डर से विथड्रॉ हो जाते हैं वे हमेशा स्टक रहते हैं। जो लोग फियर को फेस करते हैं और स्मार्टली एक्ट करते हैं, वही फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। दूसरा ऑब्स्टिकल था लैक ऑफ एक्सपीरियंस। रॉबर्ट और माइक दोनों अभी छोटे थे और कभी कभी डील्स और बुक कीपिंग में एरर्स हो जाते थे। रिच डैड कहते थे, एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा टीचर है। एरर्स और मिस्टेक्स सीखने का सबसे फास्ट तरीका है। जॉब या स्कूल में
कभी भी इतनी जल्दी और प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिलेगी जितना तुम रियल लाइफ डील और इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट से सीखते हो। तीसरा ऑब्स्टेकल था सोशल प्रेशर और नेगेटिव बिलीव्स। रॉबर्ट ने देखा कि लोग कहते थे जॉब सिक्योर है, बिजनेस रिस्की है, बच्चे अभी बड़े नहीं हुए, सेविंग ही सेफ है। रिच डैड ने एम्फेसिस किया सोसाइटी की ओपिनियन हमेशा सेफ्टी की सोच में होगी, तुम्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग डेवलप करनी होगी। अगर तुम दूसरों की सलाह ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो कभी रिच नहीं बनोगे। ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अल्टीमेट इंटीग्रेशन भी सिखाई कि अब तक जो सब कॉन्सेप्ट्स सीखे उन्हें कैसे कंबाइन करना है। रिच डैड ने कहा अब तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज समझ लिए, कॉरपोरेशंस और टैक्सेस समझ लिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सीखा, स्किल्स और लर्निंग को प्रायोरिटाइज करना सीखा, लेकिन इन सब को एक साथ पुट करना सीखो। रियल वेल्थ वही है जब तुम नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके एक्शन में लाओ। रॉबर्ट ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शुरू किए। उसने रियल एस्टेट डील्स को एनालाइज किया, बुककीपिंग मेंटेन किया, कैश फ्लो ट्रैक किया, इन्वेस्टमेंट रूल्स अप्लाई किए और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके नेगोशिएट किया। हर स्टेप पर रिच डैड उसे गाइड करते लेकिन कभी इंटरफियर नहीं करते। रॉबर्ट ने महसूस किया कि ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद एक्शन लेने से ही ग्रोथ होती है। रिच डैड ने एम्फेसिस किया कि फेलियर और मिस्टेक्स इनेविटेबल हैं, लेकिन उन्हें फियर नहीं, लर्निंग की तरह एक्सेप्ट करो। रॉबर्ट ने खुद देखा कि जब उसने कंबाइंड नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्शन अप्लाई किया तो पहली बार उसका कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, लायबिलिटीज कम हुई और एसेट्स बढ़े। उसने समझा कि रिच डैड का हर लेसन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक्शन और इंटीग्रेशन पर फोकस्ड था। फाइनल मंथ्स में रॉबर्ट की माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो गई। पुअर डैड के थॉट्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, फियर ऑफ रिस्क अब उसके लिए रेलेवेंट नहीं रहे। रिच डैड के लेसन्स, माइंड योर ओन बिजनेस, वर्क टू लर्न, इन्वेंट मनी, टैक्स एंड कॉरपोरेशन नॉलेज, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, सब इंटीग्रेटेड होकर उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बन गए। रॉबर्ट ने रियलाइज किया कि वेल्थ केवल पैसे से नहीं आती बल्कि थिंकिंग, करेज, स्किल्स, एक्शन और कंटिन्यूअस लर्निंग से आती है। रिच डैड ने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ रिच होना नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर, इंडिपेंडेंस और एबिलिटी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज है। जब तुम ऑब्स्टिकल्स को फेस करोगे, मिस्टेक्स से सीखोगे और नॉलेज को अप्लाई करोगे तभी ट्रू वेल्थ मिलेगी। रॉबर्ट ने फाइनल लेसन सीख लिया। रिच डैड ने जो कुछ भी सिखाया वह सिर्फ थियोरेटिकल नहीं था। हर कॉन्सेप्ट का पर्पस ये था कि तुम सोचो, एनालाइज करो, इम्प्लीमेंट करो और खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करो। ऑब्स्टिकल्स इनेविटेबल हैं, लेकिन माइंडसेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से तुम हर चैलेंज ओवरकम कर सकते हो। और रॉबर्ट ने अपने चाइल्डहुड के कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस, कुछ लोग अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब क्यों, का आंसर पा लिया। उसे समझ में आया कि अमीर होने का सीक्रेट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल माइंडसेट, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना और ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है। पुअर डैड की थिंकिंग जॉब और सिक्योरिटी महत्वपूर्ण थी, लेकिन रिच डैड की थिंकिंग एसेट्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, एक्शन, स्किल बिल्डिंग, फ्यूचर को डिफाइन करती थी। रॉबर्ट ने रियलाइज किया कि रियल वेल्थ वही है जो नॉलेज, करेज, स्किल और एक्शन से बिल्ड होती है, और यही अल्टीमेट लेसन था जो उसने जीवन भर याद रखा और दूसरों को भी सिखाया।